नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं भारत तक का खास शो मित्र देश। दोस्तों, भारत के मित्र देश अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के इस्लामाबाद में घुसकर उसको पीट दिया है। लेकिन फिर से आरोप लगा रहा है पाकिस्तान भारत पर कि तालिबान ने भारत के कहने पर उसे गिरा के मारा है। यानी पाकिस्तान मान चुका है, कह रहा है कि अफगानिस्तान ने उसे ठोक दिया है भारत के कहने पे। लेकिन दूसरी तरफ भारत ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी युद्ध का समर्थन नहीं करता। भारत शांति का समर्थक है। और हां, जो पाकिस्तान ये कई दिनों से कह रहा था कि रात के अंधेरे में हमला किया है, उसका जवाब दिया है अफगानिस्तान के तालिबानी लड़ाकों ने। पाकिस्तानी सेना को खुली चुनौती देते हुए उजाले में पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पर एयर स्ट्राइक करके, ये एयर स्ट्राइक आज सुबह 11 बजे के आसपास किए गए हैं। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने इस रिपोर्ट को बताया है और कहा है कि एयर स्ट्राइक में इस्लामाबाद में मिलिट्री कैंप को निशाना बनाया गया है। अब ऐसे में सवाल यह है कि दक्षिण एशिया में हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। क्या भारत को 114 राफेल के बाद 5वीं पीढ़ी का SU-57 पर रूस का ऑफर स्वीकार कर लेना चाहिए जल्द से जल्द? क्या फाइटर जेट के बाद भारत को अपना पहला बॉम्बर खरीद लेना चाहिए रूस से, ताकि भारत की सुरक्षा और मजबूत हो जाए? दरअसल भारत ने 114 राफेल की खरीद को मंजूरी देने के बाद SU-57 में अपनी रुचि दिखाई है। खरीदने पर चर्चा जारी हो गई है। लेकिन जैसा कि पाकिस्तान बार बार अपनी तुच्छी औकात दिखाता है, कभी भारत के कश्मीर में आतंकियों को भेजता है, कभी अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक कराता है, जो साफ बताता है कि पाकिस्तान खुद आतंकियों को बनाता है, पालता है, उन्हें ट्रेन करता है और दूसरे देशों में हमला करने के लिए भेजता है। ऐसे में भारत भी अपनी सुरक्षा को हाई लेवल या यूं कहे कि नेक्स्ट लेवल पर मजबूत कर रहा है। और मजबूत का मतलब भारत आज ऐसे ऐसे हथियार बना रहा है, खरीद रहा है, जो मिनटों में दुश्मनों को मिटा सकता है। या फिर चाहे भारत राफेल फाइटर जेट की खरीद को मंजूरी दे रहा है या फिर SU-57 की खरीद पर चर्चा कर रहा है, लेकिन जो भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सेना रखता है, आज भी भारत के पास नहीं है बम वर्षक विमान यानी कि स्ट्रेटेजिक बॉम्बर। ये वो हथियार होते हैं जो युद्ध के मैदान में नहीं बल्कि दुश्मन की राजधानी के ऊपर रॉब बनकर मंडराते हैं। ये वो हथियार होते हैं जो केवल बम नहीं गिराते हैं, राष्ट्र की ताकत का प्रदर्शन भी करते हैं। जैसे अमेरिका का B-2 बॉम्बर कर चुका था, 4 बॉम्बर गिराकर पूरी दुनिया की मीडिया गूंज उठी। ऐसे में सवाल यह नहीं कि बॉम्बर जरूरी है या नहीं, सवाल यह है कि भारत को कौन सा बॉम्बर लेना चाहिए, कौन सा बॉम्बर ज्यादा ताकतवर है, रूस का TU-160 व्हाइट स्वान या अमेरिका का B-1 लैंसर यानी बोन। आइए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। दरअसल बम वर्षक विमान सिर्फ एक प्लेन नहीं होता है दोस्तों, ये रणनीति, दबदबा और डिटरेंस का आखिरी हथियार होता है। अमेरिका, रूस और चीन तीनों के पास बॉम्बर्स हैं, लेकिन भारत के पास 0 है। इजराइल की बात करें या अमेरिका की, जब बॉम्बर उड़ाते हैं ये लोग तो पूरी दुनिया का ध्यान वहीं चला जाता है। भारत ने बालाकोट स्ट्राइक में जैश के ठिकाने उड़ा दिए, पर दुनिया ने पाकिस्तान को बराबर समझा। क्यों? क्योंकि भारत के पास बॉम्बर नहीं था। अगर भारत का बॉम्बर उड़ता और इस्लामाबाद के करीब बम गिरते तो भारत का नाम होता ग्लोबल पावर की लिस्ट में। अब भारत और इजराइल के बीच TU-160 को लीज पर लेने की अनऑफिशियली बातचीत चल रही है। भारत चाहता था कि 8 TU-160 बॉम्बर लीज पर मिल जाए, लेकिन इसके आगे की कोई खबर अभी सामने नहीं आ पा रही, क्योंकि यूक्रेन ने रूस के एयरबेस पर ड्रोन अटैक किए थे। हम आपको खबर भी दिखाए थे कि 42 बॉम्बर तबाह हुए थे उस वक्त, और रूस अब खुद के लिए बॉम्बर बना रहा है। ऐसे में भारत चाहता था कि TU-160 में ब्रह्मोस और अस जैसे भारतीय हथियार भी जोड़ दिए जाए। ये विमान 177.6 फीट लंबा, इसका विंग स्पेन 182.9 फीट है, ऊंचाई 43 फीट है। खाली प्लेन का वजन है 1.10 लाख किलोग्राम, जबकि टेक ऑफ के समय अधिकतम वजन 2.75 लाख किलोग्राम तक पहुंच जाता है। TU-160 ब्लैक जैक बम वर्षक 40,026 फीट की ऊंचाई पर अधिकतम 2,220 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है, लेकिन आमतौर पर इसे 960 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ाया जाता है। यह एक बार में 12,300 किलोमीटर तक की उड़ान भर सकता है और युद्ध के समय इसकी कॉम्बैक्ट रेंज
2000 किलोमीटर हो जाती है, जिसे सब सोनिक गति से बढ़ाकर 7300 किलोमीटर किया जा सकता है। यह अधिकतम 52,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है, लेकिन आसमान में ऊपर चढ़ने की गति 14,000 फीट प्रति मिनट है। बता दें, भारत के पास फिलहाल कोई भी स्ट्रेटेजिक बॉम्बर नहीं है। भारतीय वायुसेना की स्ट्राइक कैपेबिलिटी को देखते हुए TU-160 जैसे बॉम्बर का शामिल होना गेम चेंजर साबित हो सकता है अगर भारत इसे खरीदता है। इससे न केवल चीन और पाकिस्तान के खिलाफ स्ट्राइक क्षमता बढ़ेगी, बल्कि वेस्टर्न देशों के मुकाबले में भी भारत अपनी स्थिति मजबूत कर सकता है। और जैसा कि देखा जा रहा है कि अफगानिस्तान में क्या कुछ हो रहा है, तो पाकिस्तान कुछ भी कर सकता है। ऐसे में भारत को इसकी जरूरत है। अब आते हैं अमेरिका के B-1 लैंसर पर। यह एक ऐसा बॉम्बर है जो TU-160 जितना ही खतरनाक है और भारत के लिए सबसे व्यवहारिक विकल्प भी है। B-1 लैंसर की खासियत यह है कि यह सुपरसोनिक स्पीड यानी कि मैक 1.5 की क्षमता से लैस है। 34 टन पेलोड कैपेसिटी, 24 न्यूक्लियर कैपेबल बम या फिर 84 कन्वेंशनल बम, कम रडार क्रॉस सेक्शन और लंबी रेंज 12,000 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। यह वही विमान है जिसने इराक, अफगानिस्तान, सीरिया में अमेरिकी ताकत का सबसे बड़ा प्रदर्शन किया। अब देखा जाए तो B-1 भारत के लिए इसलिए मुफीद है क्योंकि अमेरिका इसे बेच सकता है। इसमें भारतीय हथियार जोड़ना संभव है और यह रनवे से टेक ऑफ करके चीन या पाकिस्तान के किसी भी कोने तक पहुंच सकता है। लेकिन ये हर भारतीय को अच्छे से पता होना चाहिए कि अमेरिका हथियारों के साथ खेल करता है और उसने किया भी है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि भारत के लिए ज्यादा मुफीद कौन है। देखा जाए तो TU-160 बेहतर है टेक्निकल लेवल पर, लेकिन B-1 लैंसर अभी उपलब्ध है और कस्टमाइज भी किया जा सकता है और भारत के लिए सही विकल्प है तत्काल रूप से। यानी वो है जो मिल सके और समय पर मिल सके। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी सेना होने के बावजूद भारत के पास स्ट्रेटेजिक बॉम्बर क्यों नहीं है। कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन में एयर डोमिनेंस को हल्के में लिया गया, फोकस रहा फाइटर और मिसाइलों पर, लेकिन बॉम्बर जैसे कि वेपन ऑफ डोमिनेंस पर नहीं रहा। अब जरा चीन LAC पर H-6 बॉम्बर तैनात कर रहा है, यह आपको पता है। तब भारत को यह एहसास हो रहा है कि बैटल ऑफ फील्ड से ज्यादा जरूरी है स्काई सुपरमेसी। अब एक सवाल यह भी बन रहा है कि क्या भारत खुद बॉम्बर बना सकता है। यह बहुत बड़ा सवाल है और जवाब क्या है, जरूर बना सकता है। DRDO की क्षमता पर कोई शक नहीं कर सकता है, पर हकीकत यह है कि स्ट्रेटेजिक बॉम्बर बनाना मतलब कम से कम 10 से 15 साल का प्रोजेक्ट। 2040 से पहले ऑपरेशनल ये नहीं हो सकता है। तब तक चीन अपने H-20 स्टेल्थ बॉम्बर को भी ऑपरेशनल कर चुका होगा। तो फिर विकल्प क्या है? खरीदिए पर सोच समझकर। यानी तस्वीर साफ है कि रूस का TU-160 शानदार है, अमेरिका का B-1 थोड़ा पुराना है। भारत को अब भावनाओं से नहीं, रणनीति से फैसला लेना होगा। B-1 लैंसर भारत की स्काई डोमिनेंस की शुरुआत हो सकती है, एक ऐसा कदम जिससे पाकिस्तान ही नहीं बीजिंग भी कांप उठेगा। और तब जब भारत का बॉम्बर विदेशी धरती पर सर्जिकल स्ट्राइक करेगा और फिर दुनिया कहेगी इंडिया इज नॉट जस्ट अ रीजनल पावर, इंडिया इज अ स्ट्रेटेजिक जायंट। अब अंत में मेरा आपसे एक सवाल है, आपको क्या लगता है, भारत को रूसी TU-160 बॉम्बर लेना चाहिए या फिर अमेरिका का B-1 लैंसर खरीदना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। कल फिर से मिलते हैं मित्र देश के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।